एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में। जैसा आप सभी को पता है कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है विच इज़ क्यूब एंड क्यूबॉइड, जिसमें हमने ऑलरेडी आपके साथ कटिंग ऑफ क्यूब्स, पेंटिंग ऑफ क्यूब एंड पेंटिंग ऑफ क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक उन एपिसोड्स को नहीं देखा है तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि सारे एपिसोड ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम में आपसे सिर्फ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा या फिर सिर्फ इजी क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कोई भी टॉपिक आप जो प्रिपेयर कर रहे हो उसके सारे टाइप के क्वेश्चन, सारे मेथड, सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। और आज जो है वो लास्ट एपिसोड है इस टॉपिक का, और आज इस लास्ट एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अगेन पेंटिंग ऑफ क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन। सो दैट अगर थोड़ा बहुत भी ऐसा आपको रह गया हो कि समझ नहीं आया या डिफ़िकल्ट लग रहा हो लास्ट एपिसोड देखने के बाद, आज का एपिसोड देख के वो कंसेप्ट भी एकदम अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए हमको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। अ क्यूबॉइड शेप वुडन ब्लॉक हैज़ 6 सेंटीमीटर लेंथ, 4 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर हाइट। जैसा कि आपको लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि क्यूबॉइड में क्या होता है, डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट ब्रेथ एंड डिफरेंट हाइट। वही हमको यहाँ पर भी क्या है, गिवन है। अब कुछ कंडीशन गिवन है, वो है कलरिंग के लिए। एक बार उसको भी देखते हैं। 2 faces measuring 4 centimeter into 1 centimeter are colored in black. The next है 2 faces measuring 6 centimeter into 1 centimeter are colored in red. And the next है 2 faces measuring 6 centimeter into 4 centimeter are colored in green. सेम वही तरीका है, या तो इमेजिनेशन कर लें या फिर डायग्राम बना लें। बट मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूँगी कि इमेजिनेशन से बेटर है कि हम डायग्राम बनाएं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ हाइट कितना गिवन है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर हाइट है। मतलब हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ एक लेयर बनानी है क्यूबॉइड की। क्यों? क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर हाइट है मतलब सिर्फ एक ही लेयर तो पॉसिबल है, जिसमें क्या होगा, 6 क्या होगा, लेंथ होगा, और 4 क्या होगा, ब्रेथ होगा। अब इसी के बेसिस पे हम ये जो 3 क्वेश्चंस हमको गिवन है ये इसको हम सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट चलिए आइए एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको कि इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमको हाइट कितनी गिवन है यहाँ बना लेते हैं। ये हो गई 1, पीछे इसको ज्वाइन कर लें। ये इस टाइप से बन जाएगा। अब 6 क्या है, इसमें लेंथ है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया, लेंथ। इसको पीछे ज्वाइन कर लें। ये और ब्रेथ कितना दे रखा है हमको, 4। यहाँ पे 4 हो जाएगा। 1 देन 2 देन 3। कितना हो गया, 1 2 3 4। और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लें। वेरी वेरी सिंपल। ये बन गया हमारा एक क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर। अब कलरिंग दे रखा है 4 into 1 आर कलर्ड इन ब्लैक। अब 4 into 1 कहाँ दिख रहा है, साइड में दिख रहा है। कैसे, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। एंड हाइट क्या है, जस्ट 1 है। यानी यहाँ पे क्या होगा, ब्लैक होगा। एंड 2 फेसेस कहाँ होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट पे यही होगा। मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, ब्लैक। फिर नेक्स्ट दे रखा है 6 into 1 आर कलर्ड इन रेड। अब 6 into 1 कहाँ दिख रहा है आपको, ये 1 2 3 4 5 6 ये दिख रहे हैं, और यहाँ पे 1 ही दिख रहा है, हाइट 1 ही है। मतलब ये क्या हो गया, फ्रंट फेस क्या हो गया, रेड। और चूंकि 2 फेसेस है तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट बैक साइड भी क्या होगा, वो क्या होगा, रेड। फिर दे रखा है 6 into 4 आर कलर्ड इन ग्रीन। अब 6 into 4 कहाँ दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। 6 into 4 कहाँ है, टॉप और बॉटम पे। मतलब अगर टॉप है ग्रीन बॉटम भी क्या होगा, ग्रीन। वेरी वेरी इजी। इतना सिंपल सा क्या कर सकते हैं हम, जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं, इसका डायग्राम बना सकते हैं। क्यों इसका बनाने पे मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर बन रहा है बहुत इजी बन रहा है। अगर ये डिफ़िकल्ट होता तो मैं आपको सिंपली कहती आप इमेजिनेशन पे जाओ। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम क्या होता, सेव होता। बट चूँकि इतना ईजी है, इतना सिंपल है, यस हम इसमें स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टाइम ऑलमोस्ट उतना ही लगेगा जितना इमेजिनेशन पर। बट स्टिल अगर आपका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा है आप इमेजिनेशन पर ही जाएं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमको बनाना ही है। सिंपल है कि आंसर हमारा क्या आना चाहिए, जल्दी से जल्दी। अब मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग रेड, ग्रीन एंड ब्लैक कलर्स ऑन एटलीस्ट वन साइड ऑफ द क्यूब विल बी फॉर्म। ये स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ये हमें गिवन है। अब कह रहा है कि क्या होना चाहिए, उस पर रेड कलर भी हो एक क्यूब पर, ग्रीन कलर भी हो और ब्लैक कलर भी हो, एंड हमें दे रखा है एटलीस्ट वन, मतलब अगर किसी पर दो भी रेड होगा, किसी पर दो ग्रीन भी होगा, किसी पर दो ब्लैक भी होगा तो वो भी चलेगा, लेकिन होने चाहिए तीनों कलर्स। मतलब रेड ग्रीन ब्लैक तो मस्ट है, बट ये कंपल्शन नहीं कि एक ही रेड हो, एक ही ब्लैक हो, एक ही ग्रीन है। दो रेड एक ब्लैक एक ग्रीन भी चल सकता है, दो ग्रीन एक रेड एक ब्लैक भी चल सकता है, या दो ब्लैक एक रेड एक ग्रीन भी चल सकता है। अब कहाँ देखें, कॉर्नर्स पे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि टू फेसेस और वन फेस पे तो पॉसिबल नहीं। अगर कॉर्नर्स पे ध्यान दें, यहाँ हमको कॉर्नर पे देखें, यहाँ दे रखा है ग्रीन, यहाँ दे रखा है रेड, यहाँ दे रखा है ब्लैक, सो मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस कॉर्नर की बात करें ग्रीन ब्लैक रेड, सो ये वाला कॉर्नर भी हो जाएगा। इस कॉर्नर की बात करें ग्रीन, पीछे क्या है रेड, साइड में क्या है ब्लैक, तो ये कॉर्नर भी हो जाएगा। यहाँ है रेड, यहाँ है ग्रीन, यहाँ है ब्लैक, सो ये कॉर्नर पे भी क्या होगा, आ जाएगा। सो कितने आ गए टोटल, यहाँ पे 4 आ गए, 4 आ गए। और कहीं आ सकता है क्या, अगर हम यहाँ ध्यान दें, यहाँ है ग्रीन, यहाँ है रेड, यहाँ नीचे लेकिन क्या है ग्रीन, अगेन ब्लैक तो आ ही नहीं पा रहा। सिमिलरली अगर यहाँ ध्यान दें, यहाँ है ग्रीन, यहाँ है ग्रीन, यहाँ है ब्लैक, नीचे भी आ गया ग्रीन, मतलब यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। पीछे वाले में भी सेम सिनेरियो होगा, ऊपर ग्रीन पीछे रेड नीचे ग्रीन, इधर भी ग्रीन इधर ब्लैक नीचे भी ग्रीन। सो मतलब सिर्फ कॉर्नर्स पे ही क्या आ पा रहे हैं, 3 डिफरेंट कलर्स आ पा रहे हैं, लेकिन एजेस में एंड जो सेंटर है उस पे नहीं आ पा रहे, सो उनको कंसिडर नहीं करेंगे। सो आंसर कितना आएगा 4। क्यों, क्योंकि इसमें सारे जो कॉर्नर्स हैं, 4 ही कॉर्नर्स हैं। क्यों 4 कॉर्नर्स हैं, 8 क्यों नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही लेयर फॉर्म हो रही है, और उन चारों कॉर्नर्स में हमें क्या दिख रहे हैं, तीनों डिफरेंट कलर्स। जैसे यहाँ है रेड, यहाँ है ग्रीन, यहाँ है ब्लैक। सिमिलरली यहाँ ग्रीन, यहाँ ब्लैक, यहाँ रेड। सिमिलरली यहाँ ग्रीन, साइड में ब्लैक, पीछे रेड, यहाँ पे रेड, यहाँ ग्रीन और साइड में ब्लैक। सो इस तरीके से चारों कॉर्नर्स पे क्या आ रहे हैं, 3 डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। और चूंकि एक एक क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, यहाँ पर भी ग्रीन आ रहा है, यहाँ पर भी ग्रीन आ रहा है, और उधर साइड भी नीचे क्या आएगा ग्रीन, बट डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ क्या वर्ड यूज किया है, एटलीस्ट 1। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ दे रखा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड। वेरी इजी, सिंपली काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। एक लेयर पे कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। और कितनी लेयर्स दिख रही हैं, 1 2 3 4। तो सिंपल आंसर कितना आ गया, 6 × 4 24। वेरी इजी, कोई ज़रूरत नहीं पूरा काउंट करने की। एक लेयर पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड टोटल लेयर्स कितनी आ गई, 4 आ गई। सो 6 × 4 24। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 24। और लास्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ग्रीन कलर ऑन 2 साइड्स एंड रेस्ट ऑफ द 4 साइड्स हैविंग नो कलर। अब कह रहे हैं कि सिर्फ 2 पर क्या हो ग्रीन कलर हो, बाकी 4 क्या हो अनपेंटेड हो। कहाँ मिलेंगे, क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं आपसे कहूँ क्या ये जो 8 क्यूब्स हैं ये पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? पहली बात तो इनका हमको सिर्फ 2 फेसेस ही दिख रहा है। कैसे, टॉप दिख रहा है और हमको बॉटम दिख रहा है, चारों कवर हो रहे हैं, बाकी रेस्ट 4 जो क्या है कवर हो रहे हैं, पीछे से, इधर साइड से, इस साइड से, इस साइड से। और जो 2 हमको दिख रहे हैं उस पर ऊपर क्या है ग्रीन है, एंड सिमिलरली नीचे भी देखें क्या है ग्रीन है। सो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया हमारा आंसर। वापस समझे इस चीज़ को, देखें एकदम सेंटर है, एकदम सेंटर पार्ट पर है ये 8, ना किसी कॉर्नर पे टच कर रहे, ना किसी एज पे टच कर रहे, एकदम सेंटर पे हैं। अब टॉप से भी कलर हो रखा है, बॉटम से भी कलर हो रखा है, टॉप पर भी ग्रीन कलर है, बॉटम पर भी ग्रीन कलर है। सो इसका मतलब है कि ऊपर भी वाले पे भी क्या होगा ग्रीन होगा, नीचे पे भी क्या होगा ग्रीन होगा, लेकिन जो 4 फेसेस हैं वो क्या रह गए अनपेंटेड। क्यों, क्योंकि वो सारे क्या हो रहे हैं एक दूसरे से कवर हो रहे हैं। तो इसलिए जो मिडिल में एकदम 8 क्यूब्स आ रहे हैं वो क्या हैं, उनमें सिर्फ 2 पर ग्रीन कलर है, वाइल रेस्ट आर अनपेंटेड। सो आंसर क्या आ गया 8। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जैसा कि आपने देखा कि मैंने आज के क्वेश्चन पे एम्फेसाइज किया कि आप सिंपली क्या करें, स्ट्रक्चर बना लें।
क्यों? क्योंकि सिंपल एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना था जिसमें हाइट हमको सिर्फ 1 गिवन थी, सो सिर्फ एक लेयर बना के भी हमारा काम चल जा रहा था। बट यस, अगर आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, अच्छा खासा आप इमेजिनेशन कर लेते हैं, सो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ स्ट्रक्चर ही बनाएं। इट्स अप टू यू, बस हमारा जो आंसर आना चाहिए वो जल्दी से जल्दी आना चाहिए। सिंपली मैंने आपको स्ट्रक्चर पे इसलिए एम्फसाइज़ किया क्योंकि कभी कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें हमें ज़्यादा समय नहीं लगता, हार्डली 10 से 20 सेकंड लगता है स्ट्रक्चर बनाने में। बट हाँ, अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जिसमें हमको डिफरेंट डायमेंशन दे रखी है, या मैं कहूँ क्यूब का क्वेश्चन है, तब हमको डायग्राम या स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट नहीं होना है। तब हमको कोशिश करना है कि हम इमेजिनेशन का यूज़ करें। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारा डायग्राम बनाने में बहुत समय वेस्ट हो जाता है। और याद रखें, रीजनिंग में सारा जो खेल होता है वो किसका होता है? टाइम का ही होता है। बट हाँ, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका इमेजिनेशन पावर उतना डेवलप होता जाएगा। सो सारा एपिसोड ज़रूर देखिए। अगर कोई एपिसोड मिस हो गया हो तो उसको ज़रूर देखिए। प्रैक्टिस करिए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए। और अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ गया है, सो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे जो क्वेरीज हैं, सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। अगर आज का एपिसोड में भी कुछ रह गया हो, कुछ समझ नहीं आया, सो आप वो भी पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए, सो दैट आप कभी भी फ्यूचर में जो भी एग्जाम दे रहे हो उसमें क्यूब से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आप सभी ना अटके। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम जल्द ही लेकर आने वाले एक नया टॉपिक। सो अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमने नेक्स्ट टॉपिक कब अपलोड किया। चलिए, बने रहिए इस चैनल के साथ। हम मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।